हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो भाग 4 है जो कि 36 से 51 में हमने DPPSP नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 47 है हमारा, तो इसमें हम देखेंगे और 47, 48 और 49 की हम सोचेंगे 49 भी इसमें हम क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नाउ वी लेट्स स्टार्टेड है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट UPSC की तैयारी करें, अदर एग्जाम की तैयारी करें, वो हमारी वीडियो बहुत ज़रूरी है, देखें, उनके लिए बहुत अच्छा है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाग 4 में जो कि अनुच्छेद 47 है, पोषाहार स्तर और जीवन के स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या क्या कर्तव्य है राज्य के, है ना। इसमें क्या है इसके बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो इन तक देखिएगा, है ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो संविधान के समरी हम बात करें, ठीक है ना। तो टैक्स समरी, है ना, टैक्स समरी में देखेंगे, है ना। समरी, टैक्स समरी में जो कि संवैधानिक है ना, संवैधानिक प्रावधान, है ना, देखेंगे। देखिए, इसमें क्या है, देखिए इसमें है कि पब्लिक लोक स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य सुधारना एंड पब्लिक हेल्थ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। तो इंग्लिश में अपन लिख दे रहे हैं पब्लिक हेल्थ, है ना, पब्लिक हेल्थ एंड और क्या है, पोषण स्तर के, जो जीवन का स्तर को ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इसमें रोकने का प्रयास है। राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि ये नशीली दवा, ड्रग्स, अल्कोहल सेवन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, निषेध इसको प्रोहिबिट किया जाए, मतलब रोके। जिससे राज्य को ये भी होना चाहिए, राज्य को, है ना। कहीं देखिए, आप किसी राज्य में, जैसे बिहार में दारू बंद है ना, तो हमारे यूपी में दारू स्टार्ट है, चलता है। तो नशीली दवा, नशीली बोलते हैं ड्रग्स हो गया, मदिरा हो गया एंड अल्कोहल इसको बोलते हैं, अल्कोहल इसको क्या है, इसको प्रोहिबिट करें, निषेध है, इसको बंद करें, है ना, निषेध है, इसे बंद करना चाहिए सरकार को, है ना, बंद करना चाहिए, है ना। तो आर्टिकल क्या है हमारा, आर्टिकल 47 है ना, तो ये बंद करना चाहिए सरकार को। इसमें सरकार कानून बना सकता है, इसे रोक सकता है, और पब्लिक का हेल्थ है जो बच सकता है, हेल्थ से उनको दिक्कत नहीं है। देखिए, आप दारू पीते हैं लोग, तो कितने लोग मरते हैं, कितने लोग को बीमार हो जाते हैं, कितने लोग का किडनी वगैरह फेल हो जाता है ना, और कितने लोग पोषण के शिकार हो जाते हैं, बहुत पतील हो जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है कि बीमारियाँ आती हैं। अल्कोहल नहीं ज़्यादा शरीर के लिए, क्योंकि अल्कोहल H2 क्या होता है जो कि हमारे शरीर को, हड्डियों को गला देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए, इसमें क्या ईजी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो, ईजी, है ना, ईजी लैंग्वेज में देखिए, ईजी शब्दों में मैं बोलूँ तो, सरल शब्दों में बात करूँ तो, ये इसका अर्थ ये है कि हम स्वस्थ, पोषित और नशा मुक्त जीवन जिए, और हमारे लिए भी अच्छा। ये सरकार इसके लिए कदम उठाती है, जिससे स्वस्थ सेवाएं और विस्तार, पोषण सुधार और शराब, नस्ली दवाओं को दुरुपयोग से रोक लगाना चाहिए। ठीक है, ये मतलब सरकार को करना चाहिए, है ना। बट क्या है, किसी राज्य में जो कि शराब चलता है, तो किसी राज्य में दारू वगैरह बंद है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। देखिए, प्राकृतिक नेचर क्या है, सोशलिस्ट DPSP, है ना। राज्य का कर्तव्य क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, नशे को रोकना, इसमें राज्य का कर्तव्य है। आप कुछ कहें मेन ऑब्जेक्टिव पे आए तो मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो, नागरिक को स्वस्थ स्तर बढ़ाना। और देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, मैं क्वेश्चन भी एक आप पुट ऑफ कर दे रहा हूँ, बना के बता दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन बनेगा किस आर्टिकल में है कि जिसमें कि सरकार नशीली दवा को बंद कर सकती है, और पोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बढ़ावा देना, और नशे पर रोक लगा देगी, है ना। तो आर्टिकल 47 है हमारा, ये आप याद करिएगा, है ना। शराब और नशीली वस्तुओं से सेवन से
प्रोत्साहित करना, उसको बचाना, स्वस्थ जल और पोषण के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार लाना। देखो सरकार क्या है, स्वच्छ जल और पोषण। आज देखो सकते हो कि जो भी टंकियाँ वगैरह लगी है उसमें स्वच्छ जल नहीं आता है, क्लोरीन युक्त जल होता है, तो उसको ना पिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें कुछ यूपीएससी के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कि महत्वपूर्ण सरकारी पहल। मैं इसमें देख पा रहा हूँ। देखिए हमें इसमें कुछ इसमें बता रहे हैं, जैसे कि इसमें कुछ अनुच्छेद से लिंक है। जैसे कि आर्टिकल 21 पढ़े होंगे आपने, जीवन की व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वास्थ्य इसका हिस्सा है, ठीक है। जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, बट स्वास्थ्य का इसका एक हिस्सा है, एक आर्टिकल 21। ठीक वही बात में आर्टिकल 47 में तो पोषण, स्वास्थ्य और नशे निषेध है, ठीक है। इससे रोक लगाया जा सकता है आर्टिकल 47 लगा के। फिर 42 हमने पढ़ा दिया, श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधान, इसको भी हमने बताया 42, आप 42 जरूर देखें, है ना, आपको पूरा समझे। फिर 243 से हमें आगे पढ़ेंगे, 243 W हम आगे पढ़ेंगे, नगर पालिका सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए योजना कार्यक्रम, देखिए उद्देश्य क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, NH मिशन के द्वारा ये शुरू किया गया था, तो मैं मिशन भी लिख दे रहा हूँ, NHM है ना मिशन, जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बोलते हैं। इसके तहत देखा इसके तहत देखो उद्देश्य क्या था इसका। देखो जो भी कोई चीज़ होता है तो इसका उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य था कि प्राथमिक बने फर्स्ट स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है ना, मजबूत करना। आई होप आपको समझ में आया। फिर आयुष्मान भारत योजना आप तो जानते ही हैं, है ना, ये गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा इसका एक गवर्नमेंट स्कीम जो आर्टिकल 47 के लिंक पे आएगा, है ना, जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको बता दिया। देखिए यूपीएससी के लिए सबसे मोस्ट बिंदु है ना कि आर्टिकल 47 जो है कि हमारा 5 में आता है, पार्ट 4 में आता है, जिसमें कि हमें IB डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व, जिसमें कि हम DPSP के नाम से जानते हैं, सोशल प्रिंसिपल जो कि ऑब्जेक्टिव होता है हेल्थ एंड नेशनल प्रोविजन के लिए होता है ना, जो कि NH हमने बताया, NH का मतलब कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसका उद्देश्य था प्राथमिक सेवाओं को मजबूत करना, ठीक है। इसी तरह आयुष्मान बीमा है, आयुष्मान करके आया था, ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ये सब क्या है इसका, देखो आर्टिकल 47 एक आता है कि स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा मूल अनुच्छेद है, जो कि इसका उद्देश्य हर नागरिक को स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन का अवसर देना। आर्टिकल 47 हमारा यही कहता है कि हर व्यक्ति को नशा मुक्त से उसे जीवन का एक अवसर, नशा मुक्त कराना और उसको जीवन का एक अवसर देना, और वो स्वस्थ कल्याण और जुड़ा मूल अनुच्छेद है, ठीक है। ये स्वस्थ से जुड़ा है अनुच्छेद। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक और देख लेते हैं इसके बाद, है ना। हमारा एक ही आर्टिकल हुआ कम से कम, क्योंकि अगर हम इसी तरह करेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमें 395 आर्टिकल पढ़ाना है ना। तो आर्टिकल हमारा 48 आएगा, अनुच्छेद 48, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 48 में हम देखेंगे, है ना, तो अनुच्छेद 48 क्या है कि पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है। पर्यावरण हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, हमारे ऑक्सीजन के लिए बहुत, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन है ना, वन तथा संरक्षण, ठीक है। अब इसके हम देखेंगे, देखिए इसमें हमें पर्यावरण से जुड़ी है जो भी है ना। देखिए इसमें क्या अनुच्छेद 48 जो है, जो कि DPSP का हिस्सा है ना, नीति निर्देशक तत्व एक कृषि और पशुधन का संगठन और गौसंवर्धन, ठीक है, गौसंवर्धन बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री है ना, हस्बेंड्री, ठीक है। तो इसको ये भी बोलते हैं, है ना, एक इसको ऐसे और इसको इस नाम से भी
हम इसलिए बता रहे हैं, डिफरेंट रहेगा। आपको कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, और जो पहला लिखा हो ऐसे भी पशुधन का, है ना, संगठन गौसवर्धन। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखियो, इसमें है कि जो कृषि की पशुपालन का संगठन हो, जो पशुपालन वगैरह है ना, इसमें आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों पर करे, और तथा ये दुधारू और भावारी पशु के देखिए इसमें क्या है ना, जो कि दुधारू होते हैं, जैसे दुधारू बोल करें तो एनिमल हो गए, एनिमल में गाय वगैरह, भैंस, है ना, ये सब क्या है, पशु दुधारू पशु है ना। इसमें क्या है, दुधारू और भरवाई पशु को नस्ल में सुधार करें, जैसे जो दुधारू जैसे भैंस है, गाय, उनकी नस्ल में क्या है, सुधार करना, जो कि राज्य का कर्तव्य होगा। ये सब राज्य कर सकता है ना। तो ये राज्य का कर्तव्य क्या है, राज्य, क्योंकि इसके लिए सेंट्रल सरकार नहीं सुधारेगी, राज्य का कर्तव्य। हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो कृषि पशुपालन है, पशुपालन, उसमें इनकी नस्लें को सुधारना। आई होप आपको समझ में आया, इनके नस्लों को सुधारना। फिर वही बात करेंगे सरल भाषा में, मतलब इसका देखिए कुछ इसमें अनुच्छेद 48 के तहत ये कहा जाता है कि सरकार द्वारा कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से उनमें चेंजेस लाना, उनका विकास करना, और गायों और अन्य उपयोगी पशुओं को रक्षा और संवर्धन करना राज्य को नैतिक और नीतिगत दायित्व है। यानी देखो हमारे यूपी में क्या है कि गाय वगैरह को काटना, पशु हत्या, इसका रोक लगा दिया गया है सरकार। तो किस आर्टिकल के तहत लगाया गया होता, अनुच्छेद 48 है ना, सॉरी हमने गलत लिख दे रहा हूँ, कोई नहीं यार, अनुच्छेद 48 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 48 से ये भी कहता है कि हमें नैतिकता और नीतिगत है, जैसे कि वैज्ञानिक तरीकों से उनको गायों अन्य उपयोगी पशुओं को रक्षा। देखो इसमें क्या हमारा 48 कहता है, गायों, है ना, गायों और अन्य पशु का रक्षा, है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य, नैतिकता रहेगा, नैतिकता है ना, नैतिक है और दायित्व भी है, नीतिगत दायित्व है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, दायित्व भी है। अब बात करें थोड़ा की पॉइंट, जो कि की पॉइंट हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसमें देखिए कुछ की पॉइंट है, देखिए गादी की पॉइंट क्या है इसमें, देखिए पार्ट 4 को हमने राजनीति निर्देशक तत्व है, जो कि पार्ट 4 में, जो कि इसे विषय क्या, कृषि और पशुपालन संगठन, इसका उद्देश्य है आर्टिकल 48 की 48 का। फिर इसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखिए मुख्य रूप से वैज्ञानिक द्वारा उसमें चेंजेस लाना, उसको बदलाव करना, है ना, उससे मोडिफाई भी कर दिया जाता है, नस्लों को सुधारना है ना, नस्ल को सुधारने मतलब मोडिफाई करना, है ना। और विशेष प्रावधान है, जैसे गाय और दुधारू पशु को वध निषेध है, जैसे कि हम गाय और पशु दोनों को देखो, पहले क्या गोरू वगैरह को लोग काट देते थे, वही गाय वगैरह को लोग काट देते थे, पर क्या उस पर रोक लगा दिया गया ना, किसकी कानून के तहत 48 के तहत लगाया, क्योंकि 48 का उल्लंघन हो रहा है ना, लगा दिया गया था। बात करें तो गांधीवादी दृष्टिकोण से, गांधीवादी प्रिंसिपल, ये महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय हमारी माता है, उसका संरक्षण हमारी संस्कृति के प्रतीक है। देखो ना, गांधीवादी हैं गांधीवादी दृष्टिकोण से, ठीक है, दृष्टिकोण से देखें तो गांधी जी ने कहा था गाय हमारी माता है, ठीक है, उसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, मैंने क्या कहना चाहता हूँ आपको, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। है, हमारी संस्कृति है गाय, हमारी संस्कृति हमने, क्योंकि हम लोग गाय के गोबर से पूजा करते हैं, गाय को हम पूजते भी हैं, गाय माँ है हमारी। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ की पॉइंट हो गया हमारा, है ना। तो हम इसके बाद कुछ देखिए, कुछ इसमें 48 ए में पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा का भी है। 48 ए में, है ना, पर्यावरण हमने ऊपर लिखा भी है, पर्यावरण और वन्य जीव, वन या वन्य जीव का रक्षा भी है ना। आर्टिकल 48 में है, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 48 ए में। और आर्टिकल 51 हम पढ़ेंगे ए में, नागरिकों को कर्तव्य है पशु और प्रकृति की रक्षा करना, हर नागरिकों का एक कर्तव्य है। फिर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के दशक में कुछ रोक लगाया गया है पशु पे, है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, है ना। तो ये भी हम देख लेंगे थोड़ा से, है ना। है ना, ये भी थोड़ा से हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए इसका समरी देखिए, सारांश क्या 48 कहता है, अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, ठीक है, विकास होना, वैज्ञानिक विकास की दिशा में नीति निर्धारित करना चाहिए, ठीक है। और इसका उद्देश्य संपन्न, आत्मनिर्भर और पर्यावरण संतुलित भारत, ठीक है। आर्टिकल ए में हमने 48 के ए में देखा है पर्यावरण संरक्षण के साझाएँ, ठीक है, हमने लिखा भी है आपको। तो ये आर्टिकल 48 में ए में है, तो ये पूछ सकता है कि पर्यावरण वन्य जीवों का रक्षा कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 48 ए में है, यानी अनुच्छेद 48 के ए में है। और ये 42 संतान 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, देखो ये जोड़ा गया है 42 संविधान संशोधन, ठीक है ना, संशोधन में, ठीक, 1976। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम मिलते हैं 49 और 51, 49, 50, 51, है ना। तो तीनों आर्टिकल हम ख़त्म कर देंगे इसका नीति निर्देशक तत्व के। फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 5 भाग में। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, है ना। तो हम कवर करेंगे, सोचेंगे पूरा 10 भाग 10 तक पढ़ा दें आप लोग को। फिर इसके बाद हम पॉलिटी के कुछ जो कि हमारा हम लोग पॉलिटी के जो भी पहले का इतिहास हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, है ना। फिर इसके बाद भी हम लोग आप लोग को बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल भी लगी होगी।